मैंने आपको क्या कहा था कि मैं कैसे याद करूँगा। सबसे पहले मैं आपको क्या याद करूँगा कि मैं सन याद करूँगा, जो हमने अभी सन याद कर लिया। और ध्यान रहे, ये जो सन हमने याद किया ये ईस्वी सन ना होकर के क्या है, विक्रम संवत है। यदि आप इसको ईस्वी सन बनाना चाहो तो इसके अंदर क्या कर दोगे, -57 माइनस कर दो। लेकिन आपको बनाना नहीं है, क्योंकि वो जब इन रचनाओं के बारे में सन पूछेगा तो विक्रम संवत में ही पूछेगा, न कि ईस्वी सन में पूछेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि मैं रचनाओं की ट्रिक से रचना याद करूँगा। और तीसरी ट्रिक में इन्हीं रचनाओं की जो रचनाकार हैं उनको याद करवाऊँगा। तो भक्त जो है वो मूल यानी पहले ही मौलिक रूप से भक्त मूल किसका है, गोसाई का। भक्त मूल गोसाई का है, लेकिन वो लाया क्या, एक भक्त नाम की क्या लाया, कवि माला लाया। वापस बोलते हैं, भक्त मूल गोसाई का एक दिन क्या लाया, भक्त नाम की क्या लाया, कवि माला। भक्त मूल गोसाई का एक दिन भक्त नाम की क्या लाया, कवि माला लाया। और जैसे ही उसने कवि माला घुमाई तो कौन निकल के आया, कालिदास आया। कालिदास निकला तो कालिदास ने क्या किया, काव्य निर्णय किया। काव्य निर्णय करते ही उसने क्या लिख डाली, कवि नामावली। काव्य निर्णय किया और कवि नामावली लिख डाली। जैसे कवि नामावली लिखी, फिर क्या किया, श्रृंगार किया। कवि नामावली लिखी और कवि नामावली लिखने के बाद उसने क्या किया, श्रृंगार यानी श्रृंगार संग्रह किया। श्रृंगार संग्रह किया तो कौन आ गए, गोरखनाथ आए। और गोरखनाथ के साथ में कौन आई, कवि रत्न माला आ गई। ठीक है, वापस चलते हैं। भक्त मूल गोसाई का एक दिन क्या लाया, भक्त नाम की कवि माला। भक्त मूल गोसाई का लाया भक्त नाम की कवि माला। तो कौन आए, कालिदास। और कालिदास ने क्या किया, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किया तो क्या लिखा, कवि नामावली लिख डाली। और कवि नामावली लिखी तो क्या हुआ, कवि नामा लिखने के बाद में क्या किया, श्रृंगार संग्रह किया। और जैसे श्रृंगार संग्रह करने लगे तो कौन आए, गोरखनाथ जी और कवि रत्नमाला दोनों साथ में आ गए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रचना है। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये भक्तमाल, जो किसकी, नाभादास की भक्तमाल। फिर ये दूसरी रचना है मूल गोसाई। मैं इनके रचनाकारों को भी आगे याद करवाऊंगा। ये मूल गोसाई और भक्त नाम। तीसरी पढ़ेंगे भक्त नामावली, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, भक्त नामावली। और कवि माला, ये इतना ही नाम है, कवि माला। और कालिदास रचना का नाम है कालिदास हजारा। रचना का नाम क्या, कालिदास हजारा। काव्य निर्णय, ये पूरी रचना का नाम ही है। कवि नामावली रचना का नाम ही है। श्रृंगार संग्रह रचना का नाम है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगास पूरी रचना का नाम है। और कवि रत्नमाला। बस यही रचनाएं आपको इतनी याद करनी है इतिहास के स्रोतों के रूप में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मैं एक बार सन को वापस दोहरा रहता हूँ। 1600 हमने 1625, 1642, 1687 और 1698। 17 में हमने 3 पढ़ी थी, 1712, 1775 और 1782। 1800 में एक याद करनी थी, 1810। 1900 में 3, 1904, 1955, 1968। ठीक है, यानी 11-12 हो जाएंगे लगभग। तो मैंने आपको क्या किया था कि पहले हमने सन याद किया, फिर मैंने आपको रचनाएं याद की थी ना। तो रचनाएं हम ट्रिक में याद कर चुके हैं, भक्त नाम से शुरू की। लेकिन भक्त से पहले आपको 2 ये एक्स्ट्रा याद रखनी है, क्योंकि ये ट्रिक से क्या बनेगी, ये तो नॉर्मल ही है, याद हो जाएगी वैसे भी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1600 को हमने 4 सन याद किए, उनको 4 को एक साथ बिठा रहा हूँ। 1625 बिठाऊंगा पहले, फिर 1642 विक्रम संवत, फिर 1687 विक्रम संवत, और फिर 1698 विक्रम संवत। ठीक है, तो 1625 में 2 रचनाएं लिखी गई। कौन सी, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, एक तो 52 वैष्णव की वार्ता। ये आप पढ़ते हो ना, हिंदी साहित्य पढ़ोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। तो 1600 विक्रम संवत 1625 में कौन सी रचना लिखी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये दोनों। एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और एक 252 वैष्णव की वार्ता। यानी इनके अलग अलग नाम है, अलग रचनाएं भी अलग अलग है। एक का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरी का नाम है 252 वैष्णव की वार्ता। तो 84 हिंदी में तो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखो आंकड़ों के अनुसार लिख दिया 84। तो अपने को याद भी सही हो, अपने को याद करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, याद करना है, नहीं कि हमें विद्वान बनना है। हमें इतना याद करना है कि हमें इस कंपटीशन एग्जाम को हम फाइट कर सकें। देखो, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों को किसने लिखा था, गोकुलनाथ जी ने लिखा था। किसने लिखा, गोकुलनाथ ने। तो कैसे याद हो जाएगा कि 84 और 252 गोकुलनाथ जी ने लिखे। 84 और 252 क्या है, वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये किसने लिखी, गोकुलनाथ जी ने। ठीक है, तो भाई वैष्णव है तो इनका जो ये नाथ है, तो ये ऐसा है पंडित है, वही लिख सकता है। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता लिखने वाले कौन है, यानी इनके लेखक का नाम क्या है, गोकुलनाथ। हम ले रहे हैं 1642।
क्योंकि 25 के बाद में क्या आएगा 42 विक्रम संवत। ये विक्रम संवत में चल रही, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 42 में हमने रचना की ट्रिक क्या याद करी थी, भक्त मूल गोसाई का। तो भक्त से याद रखना भक्तमाल, भक्त से क्या है भक्तमाल। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, नाभादास। भक्तमाल के लेखक का नाम क्या है, नाभादास। तो याद कैसे हो जाएगा, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास। 5-6 बार आप ऐसे बोलोगे ना तो याद हो जाएगी। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखो, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास। और नाभादास का एक अन्य नाम भी मिलता है नारायण दास, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1625 याद होगी, 1682 1625 में 2 रचना लिखी, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। और 1682 में आपको भक्त मूल गोसाई का तो ट्रिक में हमें याद है, तो भक्त से भक्तमाल, तो भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल नाभादास, ठीक है दोस्तों। ये आ गया आपका 87। 87 हमें ट्रिक क्या थी कि भक्त मूल गोसाई का, तो भक्त से भक्तमाल नाभादास हो गई थी। अब हम मूल गोसाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मूल गोसाई से याद रखना मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई में क्या याद रखोगे, मूल गोसाई चरित, यानी रचना का नाम क्या है, मूल गोसाई चरित। और मूल गोसाई चरित याद कैसे रखोगे, देखो ये मूल गोसाई में गोसाई आ रहा है ना, तो गोसाई झुंझुनू में धाम है, बाबा गोसाई जी महाराज करके ऐसे धाम है। तो गोसाई क्या है हमारे बाबा, तो बाबा वेणी माधव दास। तो मूल गोसाई चरित्र रचना के जो राइटर है, जो लेखक है, उनका नाम क्या है, बाबा वेणी माधव दास। याद कैसे रखोगे, गोसाई जी एक बाबा है, तो इसलिए हम बाबा वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र किसने लगा, बाबा वेणी माधव दास ने, ठीक है। ये बाबा वेणी माधव दास जी है, तुलसीदास जी के शिष्य है, ठीक है। तो मूल गोसाई बाबा वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र किसने लिखी, तो आप गोसाई को पकड़ लेना, गोसाई हमारे क्या है बाबा, तो बाबा वेणी माधव दास, ठीक है। तो ये होगी 87। 87 में 8 को इधर लेके आओ, और ये 7 को इधर लेके जाने मोड़ दो, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है। तो 98 में देखो वापस ट्रिक बोलते हैं, भक्त मूल गोसाई का, और लाया क्या था, भक्त नाम की कविमाला, तो भक्त, तो हम यहाँ तक हो गया। अब भक्त नाम पर चलते हैं, क्या तो भक्त नाम। और भक्त आपको पता है, इस दुनिया में एक ऐसा भी भक्त हुआ था, इसका नाम था ध्रुव। छोटा लड़का था, जो आपने अगर पढ़ा हो तो। फिर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया गया, आज के बाद तू इतना बड़ा भक्त हो गया कि तेरा नाम जब तक ये संसार रहेगा तो दुनिया याद रखेगी। तो एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो 2 ध्रुव बन गए थे, याद है। तो ध्रुव में तो एक ऐसा भक्त था, छोटा लड़का था, जिसकी वजह से एक तारा आज तक भी टिमटिमाता है, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, कहानियों में। तो वो जो भक्त थे, उस भक्त का नाम क्या था, ध्रुव। तो याद हो जाएगा, देखो भक्त का नाम क्या था, ध्रुव था, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में मौजूद है। तो रचना क्या हो जाएगी, भक्त नामावली। रचना क्या हो जाएगी, भक्त नामावली। और भक्त नामावली से यार भक्त नाम किसने लिखी थी, भक्त हमारा एक ही है, ध्रुवदास ने लिखी थी, ठीक है। हम लोगों ने देखो 1600 में हमने पढ़ ली 42, उसके बाद हमने 25, 42, 87, 98, 4 पढ़ी। अब हम 1700 के अंदर आ गए। 1700 हम 3 पढ़ेंगे, 1712, 1775 और 1782, ठीक है मित्रों। भक्तमाल होगी, मूल गोसाई होगी, लाया भक्त नाम की भक्त नामावली, नाम भक्त का नाम ध्रुवदास हो गया, और क्या लाया, कविमाला। ये देखो भक्त मूल गोसाई का लाया गया था कविमाला, और कविमाला लाए तो कौन लिख रही है, कालिदास हजारा। और कालिदास ने क्या किया, काव्य निर्णय। ये 3 रचना ट्रिक में याद करेंगे, लेकिन मैं इनके रचनाकार का नाम याद करवाऊँ। देखो ये जो कवि की जो माला है ना, ये माला आपको किसको पहनानी, हमारे जो तुलसीदास जी है ना, उनको पहनानी। माला किसको पहनानी, तुलसी को, जो तुलसी बहुत बड़े हुए हैं, रामचरितमानस लिखी थी, उनको पहनानी है। लेकिन ये जो हरिराय तुलसी है ना, ये वो तुलसी नहीं है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, ये दूसरे वाले। आगे कविमाला घुमाई तो क्या निकला था, कालिदास। और कालिदास से मतलब यह कालिदास मतलब कालिदास हजारा। तो एक रचना है, इस रचना का नाम क्या है, कालिदास हजारा। और लिखने वाले भी कौन है, कालिदास त्रिवेदी। बहुत ही आराम से याद हो जाएगी। कालिदास हजारा को किसने लिखा, कालिदास त्रिवेदी ने, ठीक है। और कालिदास ने क्या किया था, काव्य निर्णय। ट्रिक याद है, भक्त मूल गोसाई का लाया भक्त नाम की कविमाला, और कौन आए, कालिदास ने क्या किया था, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के जो रचनाकार है या लेखक है, उनका नाम है भिखारी दास।
ये याद हो जाएगी। देखो काव्य निर्णय, कालिदास ने काव्य निर्णय किया था, और काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारी दास। 17 हमने 3 पढ़ी, एक 1712, 75 और 82। ठीक है, 12 में हमने सबसे पहले 12 और 75 और 82 में पढ़ी। तो ट्रिक कहाँ तक होगी? भक्त से भक्तमाल, मूल गोसाई, लाया क्या था? भक्त नामावली और कविमाला। और कविमाला से कौन निकला था? कालिदास। कालिदास ने क्या किया था? काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय किसने लिखी थी? भिखारी ने। 10 में आपको एक याद रखनी, ये 1810 में आपको एक याद रखनी। 1810 में आपके कौन आएगा? कवि नाम। ध्यान रखना, पहले कौन आया था? भक्त का नाम आया था, अब कौन आ रहा है? कवि का नाम आ रहा है। दोनों को याद करना। देखो, भक्त का नाम, इस दुनिया में भक्त का नाम एक है, उस भक्त का नाम क्या है? ध्रुव। ठीक है, और लेकिन ये जो कवि है, इस कवि और कवि भी एक ही है, कौन? सूदन। ये याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो भक्त नाम यानी भक्त नामावली हमारे लिखी थी, भक्त एक ही है, इसका नाम है ध्रुवदास। और कवि नामावली से याद रखना, कवि नाम, कवि का नाम एक ही है, सूदन। मतलब ऐसे याद रखना कि भाई कवि हमारा भी एक ही प्रसिद्ध है, कवि नाम सूदन। भक्ति हमारा एक है, भक्त नामावली ध्रुवदास। और कवि नामावली जो है वो हमारे किसने लिखी थी? सूदन ने। ठीक है, इतना याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। फिर आपको श्रृंगार संग्रह बहुत बढ़िया याद है, 1904 है। अब 1800 में एक याद करनी जो हमने कर ली। अब हम 1904 में चल रहे हैं। 1904 के अंदर आपको याद रखनी श्रृंगार संग्रह। ट्रिक में याद कराई थी, काव्य निर्णय के बाद में क्या किया था? श्रृंगार संग्रह। और श्रृंगार संग्रह करेगा तो कौन आएगा? गोरखनाथ और कवि रत्नमाला दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, तो श्रृंगार संग्रह किया, स से श्रृंगार, स से संग्रह, और स से क्या है? सरदार सिंह। श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? सरदार सिंह की। तो स से श्रृंगार, स से संग्रह और स से सरदार, तीनों एक और है ना, तो सरह से याद हो जाएगा। तो श्रृंगार संग्रह के रचनाकार का नाम क्या? सरदार सिंह। फिर 1904 के बाद हम चलेंगे 1955 में। 1955 में श्रृंगार संग्रह के बाद में कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ साथ में कवि रत्नमाला, जो अगले पेज पे है। तो यहाँ गोरखनाथ की जो पूरी रचना है उसका नाम है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगाज। पूरी रचना का नाम क्या है? गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगाज। ये डेट विक्रम संवत में है। ठीक है, तो गोरखनाथ से याद रखना, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगाज किसने लिखी? ब्रिग्स। ये कोई अंग्रेज है, इसने लिखी थी। देखो अंग्रेजी तभी दी है, देखो एंड दी नहीं आ रहा है ऐसे। तो ब्रिक्स ने क्या लिखी थी? गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगाज। तो ये ब्रिक्स ने रचना लिखी थी। ठीक है मित्र, अब हम लास्ट में एक ही याद करने वाले हैं, वो एक ही बची है, 1968। 1968 में गोरखनाथ के बाद में कौन आई थी? कवि रत्नमाला। ठीक है, में आई थी ना कवि रत्नमाला। और कवि रत्नमाला है को कौन लेके आए थे? या कवि रत्नमाला जो है वो किसकी है? मुंशी देवी प्रसाद की। किसकी है? मुंशी देवी प्रसाद की। कवि रत्नमाला के लेखक या रचनाकार कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है।